सही में यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये अमित शाह कहूं न कहूं अपने गांव घर में तेल फेरने का काम करते, आज गृह मंत्री ये नहीं बनते। हम लोग जो है विधानसभा, कलेक्ट्रेट, चाहे जहां भी प्रखंड में हो, प्रखंड कार्यालय, पार्लियामेंट, विधानसभा, किसी को हम लोग जो है चलने नहीं देंगे। अमर्यादित व्यक्ति को संसद से जो है राष्ट्रपति जी आप अपना विशेषाधिकार के तहत इनको संसद से बाहर करने का काम करे, ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था तो भारत के गृह मंत्री जो बाबा साहब पर अमर्यादित एवं उपहासपूर्ण जो बातें जो संसद में बोले हैं, काफी निंदनीय है और पूरा भारत के बहुजन समाज उनके प्रति आक्रोशित है। साथियों, उनके विरुद्ध बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी को ऐलान किया कि जिला मुख्यालय पर अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम करें। और आज पूरे भारत के हर जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन हो रहा है। साथियों, खासकर क्योंकि सांसद में कि जो प्रतिनिधि हैं अमित शाह और इतना बड़ा पद लेकर अमर्यादित जो बात बाबा साहब के बारे में बोले हैं, इस पर राष्ट्रपति जी का एक विशेष अधिकार होता है। वो यदि चाहेंगे तो इनको संसद से भी बाहर किया जा सकता है। और खासकर बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि ऐसे अमर्यादित व्यक्ति को संसद से जो है राष्ट्रपति जी आप अपना विशेषाधिकार के तहत इनको संसद से बाहर करने का काम करे, ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। साथियों, खासकर जो इन्होंने राम की बात कहा, तो इनको पता होना चाहिए कि आज से लगभग 205 वर्ष पहले यानी 1819 के पहले यदि ये भगवान थे सब लोग, ये राम, तो इनके पूर्वजों को जो अमित शाह हैं, इनका भी पूर्वज को पढ़ा लिखा नहीं था, इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पूरे बहुजन समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। चाहे आज नरेंद्र मोदी हो, इनको भी पूर्वज का अधिकार नहीं था। तो कैसे यह जो राम जो है स्वर्ग लोग कैसे पहुंचाएंगे लोग? आज बाबा साहब, अम्बेडकर साहब यदि आज दुख तकलीफ सहकर जो राम की बात कर रहे हैं, इन्हीं राम के व्यवस्था में बाबा साहब को किस तरह से पढ़ने से रोका गया, स्कूल से बाहर पढ़ के काफी दुख तकलीफ सहकर बाबा साहब ने पढ़ने का काम किया और भारत के सबसे बड़ा विद्वान बना। और तब जाकर इस देश का भारतीय संविधान को लिखा गया है। तब आज हम बहुजन समाज के लोग अच्छे से स्कूल में बैठकर आज पढ़ते लिखते हैं, और जिसके कारण आज पढ़ लिख गए हैं तो हम मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और विधायक, एमपी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भी बन सकते हैं। ये आज बाबा साहब का दिन है। इसलिए साथियों, ये अमित शाह जी, सही में यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये अमित शाह कहूं न कहूं अपने गांव घर में तेल फेरने का काम करते, आज गृह मंत्री ये नहीं बनते। ये बाबा साहब का दिन है, न कि राम जिसको भगवान आप कह रहे हैं उनका दिन है। इसलिए ऐसे खुद इनको जो है राष्ट्रपति तो विशेषाधिकार के तहत इनको तो संसद से बाहर करने का हम लोग मांग कर ही रहे हैं, लेकिन जरा सा भी इनमें जो है आत्मीयता होगा, यदि भी जरा सा भी इनमें आत्मीयता होगा तो इनको अपने पद से त्याग पत्र जल्द से जल्द इनको दे देना चाहिए था। लेकिन इतना ये बेशर्म है कि
कि इनको आज भी है जो शर्म नहीं लग रहा है। लाखों लोग पूरे देश में इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कभी पुतला दहन किया जा रहा है, कभी रोड पर है जो प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंग रहा। इसलिए राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि आप अपना विशेषाधिकार के तहत इनको जल्द से जल्द जो है संसद से इनको है जो बर्खास्त करने का काम करें। ये हम लोग है जो मांग कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग मालूम है कि जिस तरह से बाबा साहब ने है जो काफी संघर्ष करके हम लोग को अधिकार दिया, और इतना ही नहीं, आज देख रहे हैं कि इस बात को कांग्रेस भी भजा रहा है कि नहीं, ये बाबा साहब के प्रति जो है ये अमित शाह जो है गलत काम किए हैं, ये अशोभनीय काम किए हैं। लेकिन साथियों, आज ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है ये अमित शाह से भी ये भी है जो काफी दोषी है। आपको मालूम होगा कि ये कांग्रेस के ही राज में बाबा साहब को पढ़ने लिखने से रोकने का काम किया था। स्कूल के अंदर बैठने से रोका गया और बाबा साहब को संविधान नहीं लिखे। काफी आप इंग्लैंड में भी जब गोलबेज सम्मेलन हो रहा था तो बाबा साहब का विरोध यही कांग्रेस एंड कंपनी लोग है जो किया करते थे। और इतना ही नहीं, बाबा साहब इस देश के संविधान नहीं लिखे, इसलिए संविधान सभा में जाने के लिए भी इनको कई बार जो है हराने का काम साजिश के तहत है जो ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। लेकिन धन है बाबा साहब कि इतना विद्वान, इतना विद्वता है कि दुश्मन को भी इनके सामने है जो झुकना पड़ता है। और अंतोगतवा इस संविधान सभा में गए और आज संविधान लिखा है। आज इसी संविधान के बलबूते आज दबा कुचला शोषित वंचित लोग आज है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि अमित शाह इतना बड़ा बात बोले थे, यदि बाबा साहब के भारतीय संविधान नहीं होता तो आज हम धरना पर नहीं बैठते, आज उनका विरोध करने का हमको ताकत नहीं होता। यदि मनु स्मृति होता, यदि राम का मनु स्मृति होता तो आज हम धरना प्रदर्शन भी नहीं करते। आज है जो उनका पुतला नहीं फूंक सकते थे, क्योंकि ये हमको अधिकार नहीं था। ये सारा अधिकार आज बाबा साहब के हमको चलते मिला है। इसलिए साथियों, हम लोग जो है इस आंदोलन को हम लोग को तेज करने की जरूरत है। जब तक अमित शाह जो है ये राष्ट्रपति जी बर्खास्त यदि करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहन कुमारी मायावती जी ये धरना के बाद यदि अमित शाह जो पद से त्याग नहीं देते हैं या राष्ट्रपति इनको संसद से बाहर नहीं करते हैं, बर्खास्त नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी अमित शाह के खिलाफ बहुत बड़ा है जो आंदोलन का भी हम लोग को निर्देश देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए साथियों, क्योंकि जब ये हम लोग के आंदोलन जब रोषपूर्ण जब प्रदर्शन होगा तो निश्चित तौर पर इनको जो है यदि राष्ट्रपति करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरा विरोध पूरे बहुजन समाज के लोग पूरे देश में हम लोग जो है विधानसभा, कलेक्ट्रेट, चाहे जहां भी प्रखंड में हो, प्रखंड कार्यालय, पार्लियामेंट, विधानसभा, किसी को हम लोग जो है चलने नहीं देंगे। हम इस तरह से अपना मूवमेंट तैयार करेंगे कि हम इस चलने नहीं देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आप लोग से निवेदन है कि हम लोग जो है शांति पूर्वक जो है हम लोग खिलाफ करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग को ताकत को देखकर निश्चित तौर पर राष्ट्रपति महोदया इनको है जो पार्लियामेंट से, संसद से इस्तीफा है जो बर्खास्त करने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं चंद बातों को रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी, जय बहन कुमारी मायावती जी।